इस रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा का हम पिछले साल का पेपर देख रहे हैं। ये 18 जनवरी 2019 को द्वितीय पारी के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। ये हमारा सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट आ चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल के। तो ये 18 जनवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि आपके मौलिक अधिकार को राज्य ने हनन किया है तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आर्टिकल 32 के अंदर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत यहाँ पे यदि इसके मूल अधिकार का हनन हुआ है तो यहाँ पे इसके खिलाफ यहाँ पे नागरिक अदालत में अपील कर सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पे इसको दी गई थी मान्यता 1988 के अंदर। टेबल टेनिस को 1988 के अंदर इसे मान्यता दी गई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये है भारत। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। रूस 1 नंबर पे है और 7वां यहाँ पे भारत है। 7वीं पोजीशन पूछा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। 5 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये अधिवेशन हुआ कब था, 1929 को हुआ था लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की यहाँ पे मांग की गई थी इस अधिवेशन के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो गुजरात की है। 1600 यहाँ पे 1600 कुछ मीटर है, लगभग 1600 किलोमीटर की है। सबसे बड़ी तटरेखा है गुजरात की। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की, ये भी क्रम भी पूछा जाता है कई बार। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1600 किलोमीटर की तटरेखा गुजरात के पास है सबसे लंबी। और कितने यहाँ पे राज्य के साथ तटरेखा लगती है भारत के। तो 9 राज्य हैं। पहला तो हो गया गुजरात आपका, उसके बाद हो गया महाराष्ट्र के बाद में गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 स्टेट के साथ यहाँ पे तटरेखा लगती है भारत में। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या होती है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर 35 वर्ष है राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे, और उपराष्ट्रपति के लिए भी यहाँ पे 35 वर्ष होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। कौन सा यहाँ पे है। तो यहाँ पे भारतीय खाद्य निगम के द्वारा यहाँ पे जो 1965 के अंदर यहाँ इसकी स्थापना की गई थी। 1965 के अंदर भारतीय खाद्य निगम की MSP यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर यहाँ पे किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद में लोकसभा, भारत के राज्यसभा और राष्ट्रपति जो संसद है उसके अंदर यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये 3 अंग होते हैं भारत की संसद के। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पे आपकी 1966 के अंदर की गई थी। 31 अक्टूबर 1966 को यहाँ पे दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और स्वतंत्रता से पहले लाहौर के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्षेत्र के अधिकार में वर्ष 1947 तक तत्कालिक पंजाब और दिल्ली प्रांत था। इसके अंदर यहाँ पे आता था। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966, इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ के बारे में है। 2003 का वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून, ये वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में बताया गया है।
13 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात होता है यानी 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं की जनसंख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 943। यहाँ पे 1000 पुरुषों में यहाँ पे 943 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 14 नंबर क्वेश्चन है, एन एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक के द्वारा लिखी गई, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रवाहित कर सकता है, इस दर को यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो उसे बैंक दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, चेचक का टीका किसने विकसित किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एडवर्ड जेनर के द्वारा यहाँ पे चेचक के टीके की यहाँ पे खोज की गई थी, चेचक के टीके के 1796 के अंदर। 17 नंबर क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका और यहाँ पे भारत के मध्य है। पाक जो जल संधि है, जल मरुमध्य तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र और उसके प्रांत का जाफरा, ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1944 को गांधीवादी योजना का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा यहाँ पे 1944 के अंदर गांधीवादी योजना का गठन किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछा है। तो साक्षरता दर यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे भारत की साक्षरता दर है, ये है 76%, जिसमें से यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता यहाँ पे 82.14 है और महिलाओं की साक्षरता है, महिला की साक्षरता 65 पॉइंट यहाँ पे 46 और पुरुषों की 82.14 और टोटल यहाँ पे यदि मिक्स में पूछा जाए तो दोनों की 76% है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार का LIBRERO से सबसे जुड़ा हुआ है? तो ये खेल जुड़ा हुआ है वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे 1973 के अंदर यहाँ पे शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। एक यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यहाँ पे अप्रैल 1973 के अंदर यहाँ पे शुरू किया गया था। ये इसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। ये भी पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था आपका 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन और रद्द हुआ था 1906 के अंदर, वापस रद्द हो गया, नहीं 1911 के अंदर रद्द हुआ था, 1905 के अंदर यहाँ पे विभाजन हुआ था, 1906 के अंदर यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे नील्स बोहर को यहाँ पे 1922 में परमाणु संरचना के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सक्रिय उपग्रह था भारत का पहला। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलो स्केलेटल सतह से जुड़ा हुआ है? तो ये है इसका राइबोसोम, जो यहाँ पे ये इससे जुड़ा हुआ है, राइबोसोम को यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 के अंदर यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे साउथ के अंदर जो तमिलनाडु के अंदर सी राजगोपालाचारी के द्वारा यहाँ पे नमक सत्याग्रह विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका जापान को यहाँ पे उगते हुए सूरज की भूमि का देश कहा जाता है।
जापान। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ती है? तो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ जुड़ती है। 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ भारत। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है? ये राज्य स्तर पर आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्थिक आपातकाल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रीय आपातकाल को ये दर्शाता है, आपातकालीन घोषणा को, राष्ट्रीय आपातकाल। ये कौन से आर्टिकल में है? तो 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। 352 के अंदर 52, 56, 60 है, 56 और 60 ये भी आपातकाल है। यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को यहाँ पे किस में दिया गया है? तो बुद्ध की यहाँ पे घटनाओं को यहाँ पे जातक कथाओं के अंदर दिया गया है, जातक कथाओं के अंदर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। तो यहाँ पे बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण की गठन का प्रमुख कारण है, एक हाई टेम्परेचर। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है? तो यहाँ पे आर्टिकल 22 के अंतर्गत, आर्टिकल 22 के अंतर्गत यहाँ पे गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछी है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी आपकी हो जाएगी ताशकंद। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो 2018 का राष्ट्रमंडल खेलों का यहाँ पे शुभंकर पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो यहाँ पे प्रशिक्षण या कोड पूछा है। तो ये हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा, यानी लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा एक ही है। जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ये 18 मई 1976 को हुआ था। 18 मई 1976 को ये हुआ था पोखरण राजस्थान के अंदर। पोखरण जैसलमेर, जो जैसलमेर ज़िले का यहाँ पे पोखरण एक तहसील है साइड, और इसमें ये राजस्थान के अंदर स्थित है जैसलमेर। यहाँ पे आपका पहला परमाणु परीक्षण 1976 को हुआ था। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीट को सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो कितने दिनों के लिए एब्सेंट रहता है? तो यहाँ पे सदन के यहाँ पे रिक्त घोषित कर दिया जाएगा इसे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 60 दिनों के लिए यदि अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, आंध्र प्रदेश राज्य से है अमरावती शैली। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, हुगली है, तीस्ता है, बराक है, दामोदर है। तो यहाँ पे दामोदर नदी को यहाँ पे दुख की नदी कहा जाता है। दामोदर नदी जो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे दुख की नदी के रूप में जानी जाती है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर जिलों में कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है इसके कारण। तो इसे बंगाल का यहाँ पे शोक कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है आपकी मस्तिष्क से जुड़ी हुई है ग्रंथि। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पे 1813 को जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें यहाँ पे ईस्ट इंडिया ने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया था। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड डिस्पेज को 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक प्रशिक्षण भेजा, वुड डिस्पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? तो नीरज चोपड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, और अब के जो 2000 RPF के आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आर्टिकल 20 और 21 को यहाँ पे यदि आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कुछ समय के लिए हटाया नहीं जा सकता। सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुलेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, मानव अंगों में कौन सा आवाज़ उत्पन्न करता है? तो आवाज़ उत्पन्न करता है ऑप्शन नंबर थर्ड है गला, ये आवाज़ उत्पन्न करता है। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल से है? मूल भारतीय खेल है, तो मूल भारतीय खेल कौन सा है? तो यहाँ पे खो खो यहाँ पे मूल भारतीय खेल है। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा गिरती है और गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ती है यदि स्वतंत्र रूप से इसे गिराया जाए तो। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, और यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे 6 महीने के अधिकतम 6 महीने की यहाँ पे अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। आर्टिकल 75 के अंदर 75(5) के अंदर कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने तक किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, जन्माष्टमी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जन्माष्टमी के जनक के रूप में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लुडविग जोन को कहा जाता है जन्माष्टमी का जनक। 50 नंबर क्वेश्चन है, सभी निधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित, निर्वाचित और निर्देशित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। ये थे टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के, जो भी आपको 18 जनवरी 2019 को RPF कांस्टेबल के अंदर पूछे गए हैं द्वितीय पारी के अंदर। तो इनमें से कितने आ रहे आपने खुद से आंसर सही किया है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।